आज की इस क्लास में हम चैप्टर जो 4 है द्विघात समीकरण उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो द्विघात समीकरण का जो हम बेसिक है, सबसे पहले बेसिक देखते हैं द्विघात समीकरण में जो काम आएगा हमारे चैप्टर में। देखो चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो द्विघात समीकरण है, उसका व्यापक या मानक रूप क्या होता है वो देखेंगे। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसमें देखो एक तो a है, b है, c है और एक x है। x तो क्या है, चर राशि है। a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे हम a b c, ये तो है वास्तविक संख्याएं हैं, तो ए बी सी तो ठीक है। और जो x है, x है चर, और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्या होगा, फिर 0, तो फिर यही बचेगा, तो फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना। इस प्रकार का जो होगा वो एक द्विघात समीकरण होगा। अब ये जो चीज है हमारी किस में काम आएगी, ये यहाँ से हमारा जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार का आएगा, उसमें आपको प्रश्न में लिखा मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, और लिखा मिलेगा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, उसमें से आपको छांट के बताना होगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो इस प्रकार के होंगे वो ऑप्शन, जैसे ये लिख दिया 2x² प्लस 3 माइनस 4 लिख दिया, फिर बी में लिख दिया जैसे x माइनस 3 लिख दिया, x प्लस 4 लिख दिया। इसमें बताना होगा आपको कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये जो चीज है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमारा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है। अब एक हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद है, और समीकरण पढ़ा है ax² प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0। ये तो एक बहुपद है और ये एक समीकरण है, सिर्फ इनमें बराबर का अंतर है। ये जो चिन्ह है ना बराबर, इसी का अंतर है। इसमें यदि बराबर नहीं होगा तो बहुपद होगा, और बराबर होगा तो वो समीकरण होगा। अब इसके जो शून्य, इसके तो निकलते हैं बहुपद के तो शून्यक, और इसके निकलते हैं मूल या फिर हल। दोनों एक ही बात है। द्विघात समीकरण के मूल या हल निकालो या द्विघात बहुपद के शून्यक निकालो, एक ही बात है वो। ठीक है ना। तो इनमें सिर्फ अंतर क्या है, द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं होता, यानी एक ही पक्ष होता है, और इसमें 2 पक्ष होते हैं, ये होती है LHS और ये होती है RHS, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ये दोनों में अंतर है। तो द्विघात समीकरण का आपको व्यापक रूप समझ में आ गया। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे इस प्रकार के होंगे ये, यानी जो चर राशि है x, उसकी घात यदि किसी समीकरण में 2 होगी तो वो द्विघात होगा। ये तो द्विघात है। अब ये देखो, जैसे ये लिख दिया x² माइनस 4, अब ये द्विघात है कि नहीं बताओ। देखो इसमें 3 पद होने चाहिए, ax² bx c। इसमें देखो ax² यानी गुणांक कुछ नहीं तो x² तो है, 1 है। दूसरा देखो bx, इसमें bx तो है ही नहीं, यानी x वाला कुछ है ही नहीं, c है। यह कि द्विघात बहुपद होगा, बताओ क्या ये द्विघात बहुपद होगा या नहीं होगा। ये द्विघात बहुपद होगा। क्यों, हमें द्विघात बहुपद के लिए चाहिए बीच वाला पद नहीं हो या फिर ये नहीं हो, लेकिन ये पद होना चाहिए पहले वाला, यानी x जो चर राशि है उसकी घात 2 होनी चाहिए। बाकी ये 2 पद में से चाहिए एक हो या फिर दोनों हो, वो हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि जो x² है या चर राशि है उसकी घात 2 होनी चाहिए। जिसमें चर राशि की घात 2 होगी वो एक द्विघात बहुपद होगा हमारा। ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 2 की। ये पहला बेसिक हो गया द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण का जो बेसिक है उसका नंबर 2। सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे पूरा, उसके बाद में इसकी जो प्रश्नावली है हमारी 4.1 है, 4.2 और 4.3, उनके बारे में देखेंगे। तो देखो अब दूसरा बेसिक है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण
जो हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मूल, इनको मूल भी कह सकते हैं या फिर हल भी कह सकते हैं। एग्जाम में किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, मूल कहें या फिर हल कहें। और द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं और द्विघात समीकरण के मूल या फिर हल होते हैं, यानी एक्स का जो मान होगा ना वही इसका क्या होगा, मूल या हल। इसमें जो एक्स का मान आएगा वही मूल या हल कहलाएगा। इसके लिए हमें एक सूत्र दिया गया है, वो सूत्र है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट है बटे 2a। ये एक सूत्र है द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए, ये एक सूत्र है। द्विघात समीकरण का जो मूल है हम एक तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, जैसे द्विघात बहुपद के निकाले थे हमने, गुणनखंड विधि है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक ये सूत्र है, इस सूत्र का मान, इसमें आप ए बी सी का मान रख के एक्स का मान आप निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ दो चिन्ह है, एक तो प्लस का है और एक माइनस का, यानी इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो 2 आएंगे, यानी जो x का जो मान होगा वो 2 आएगा। ये सूत्र है, ये जो पूरा सूत्र है, इस सूत्र को बोलते हैं द्विघाती सूत्र। तो मैं लिख देता हूं, यह है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन यहाँ से कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। 1 नंबर में छोटा जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा था राजस्थान बोर्ड में, ये 2022 में पूछा था, फिर 21 में के लगभग पूछा था। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्या आंसर लिखना है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र है, इसमें 2 मान होंगे। अब यहाँ x के 2 मान निकलेंगे, देखो यहाँ प्लस माइनस है ना, तो x बराबर मैं लिख दूं यहाँ से माइनस बी, पहले मैं ले रहा हूँ प्लस, फिर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। एक तो ये आएगा, और जो दूसरा मान आएगा x का वो आएगा x बराबर माइनस बी माइनस, अब यहाँ माइनस ले लेंगे, और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इस जो द्विघाती सूत्र है उससे जो द्विघात समीकरण है उसके कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे। हमने पढ़ा है पीछे कि द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल या 2 हल होंगे या शून्यक होंगे। ठीक है, त्रिघाती है तो उसके 3 होंगे, तो इसके कितने आएंगे, 3 आएंगे, और ये क्या कहलाएगा, द्विघाती सूत्र। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 की। 2 तक हमने पढ़ लिया बेसिक में, अब बेसिक में चलते हैं नंबर 3 पे। देखो नंबर 3 कह रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। हमने मूल निकालने का सूत्र देख लिया, अब उसके देखते हैं मूलों की प्रकृति। तो देखो मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब इसमें देखो मूलों की प्रकृति से पहले मैं आपको बताता हूं, एक होता है विभक्तिकर, जिसे बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, यानी शॉर्ट में लिखते हैं डी। ठीक है, यहां से भी प्रश्न आएगा छोटा आपका 1 नंबर में, द्विघात समीकरण आपको दे दिया जाएगा और उसका पूछेगा कि इसका विभक्तिकर क्या होगा, या विभक्तिकर निकालिए। तो वो उसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है विभक्तिकर, यानी डी का मान जो निकालने का सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्तिकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात करते हैं, 3 स्थितियां हो सकती हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ 3 स्थितियां बनेगी अलग अलग, मैं तीनों बता देता हूं आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, यानी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और वो 0 से बड़ा है यानी प्लस में आया, तो क्या होगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला और वो 0 के बराबर आया तो क्या होगा। और तीसरी बनेगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका मान 0 से
छोटा आए यानी माइनस में आई ऋणात्मक, यहाँ क्या हो धनात्मक, 0 से बड़ा होगा धनात्मक होगा, और यहाँ क्या होगा ऋणात्मक होगा। तीन स्थितियां बन सकती हैं। जो विभक्तिकर है डी, उसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका मान हमने निकाल लिया। उसके बाद में उसका मान या तो 0 से बड़ा होगा, या उसका मान 0 होगा, या फिर उसका मान 0 से छोटा होगा। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो देखो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक, मूल क्या होंगे, वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा, देखो मैं हो तो मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। यानी जो मूल है उसका मान हम निकाल सकते हैं, यानी x का मान हम निकाल सकते हैं। वास्तविक का क्या मतलब होता है कि x का मान निकलेगा क्वेश्चन में, और दोनों जो x के मान होंगे वो अलग अलग आएंगे। यानी एक x का मान, जो सूत्र लिखा था हमने उसमें x के दो मान लिखे थे ना, एक जैसे एक आ गया तो एक 5 आएगा, दोनों मान अलग अलग आएंगे, दोनों मान एक, यानी दोनों मान सेम नहीं आएंगे, ठीक। दूसरी स्थिति क्या कह रही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। इसमें दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। जो ऊपर वाली कंडीशन है उसमें तो दोनों मान वास्तविक तो होंगे मूल, यानी x का मान हम निकाल सकते हैं, और दोनों मान अलग अलग होंगे। इसमें मूल वास्तविक होंगे यानी x का मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो दोनों मान बराबर आएंगे। यानी x का मान एक, यदि 1/2 है तो दूसरा भी x का मान 1/2 ही आएगा, यानी दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक। नंबर 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा हो यानी माइनस में हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल हम नहीं निकाल सकते, इसमें मूल हम नहीं निकाल सकते। तो मूल जो द्विघात समीकरण है उसके मूल हम कब निकाल सकते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो तो ही हम मूल निकाल सकते हैं। यदि माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है तो हम मूल नहीं निकाल सकते। तो ये हो गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये बनेगा, द्विघात समीकरण आपको दे दिया जाएगा 1 नंबर छोटा में, द्विघात समीकरण दे देंगे आपको कोई भी, और पूछेंगे कि इसका विभक्तिकर क्या होगा या विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। एक तो ये बन सकता है, और उसमें सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर दूसरी आपको एक बड़ा प्रश्न दे दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले निकालेंगे मूलों का अस्तित्व, यानी ये निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो अस्तित्व होगा, यानी मूल निकाल सकते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि ऋणात्मक आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हम उसका मूल नहीं निकाल सकते। तो ये हो गया बेसिक नंबर 3। अब जो ये 3 बेसिक है कंप्लीट इस प्रश्नावली के, इसके अलावा मैं आपको 2 और बताता हूँ। एक तो इसमें जो सूत्र यूज होंगे, कुछ जो सूत्र हैं जैसे a+b का होल स्क्वायर है या क्यूब वाले सूत्र हैं, और इसके अलावा कई जो प्रश्न होंगे उसमें क्रमागत पूर्णांक पूछेगा आपसे कि 2 क्रमागत पूर्णांक याद कीजिए, 2 क्रमागत सम पूर्णांक याद कीजिए, 2 क्रमागत विषम याद कीजिए। तो मैं सभी आपको यहाँ लिखा देता हूँ कि क्रमागत सम पूछे तो आपको ये मानना है, विषम पूछे तो ये मानना है, और अकेला क्रमागत पूछे तो ये मानना है, ठीक है। अब करते हैं नंबर 4। देखो नंबर 4 में मैं आपको लिखा रहा हूं सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। एक तो होता है भाई a+b का होल स्क्वायर का, एक सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर,
और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो सूत्र होते हैं स्क्वायर वाले, ये काम आएंगे हमारे जो ऑप्शन वाला जो प्रश्न आएगा ना कि द्विघात समीकरण है या नहीं, उनमें इसी प्रकार के ये सूत्र काम आएंगे। देखो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, या माइनस है तो माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ यही अंतर है दोनों में, या प्लस है तो प्लस 2ab, या माइनस है तो माइनस 2ab। ये दो सूत्र हो गए स्क्वायर वाले। अब बात करते हैं क्यूब के, तो a प्लस बी का होल क्यूब, उसका सूत्र होता है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये सूत्र होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का क्या सूत्र होता है, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब नंबर 4 होता है a माइनस बी का होल क्यूब। वो देखो क्या होगा, या प्लस था या माइनस है तो सब में माइनस कर दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यो a माइनस बी। ये चार सूत्र हैं जो हमारी ये जो प्रश्नावली है द्विघात समीकरण की, उसमें चारों सूत्र काम आएंगे। ठीक है, तो इन चारों सूत्रों को आपको याद करना है। मैं फिर से बता देता हूँ क्या है। एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दो तो है स्क्वायर के सूत्र। तीसरा है a प्लस बी का होल क्यूब, उसका सूत्र होता है a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में है a प्लस बी। अगला है a माइनस बी का होल क्यूब, उसका सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में है a माइनस बी। ठीक है, अब जो लास्ट है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वाली बात करते हैं हम, नंबर 5। फिर इसका बेसिक हो जाएगा आपका कंप्लीट। ये जो बेसिक मैंने आपको बताया, इसके अलावा आपको ना तो कोई बेसिक पढ़ना है और ना कोई इस प्रश्नावली में काम आएगा। यही पूरा कंप्लीट बेसिक है जो इस प्रश्नावली का कंप्लीट निचोड़ है ये। यदि आपको ये बेसिक अच्छी तरीके से आ गए समझ में, तो प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन में मेरी गारंटी है दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब करते हैं नंबर 5 पे। देखो 5 पे यहाँ तीन चीज है। एक तो प्रश्न में आपको लिखा मिलेगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहले मैं बता देता हूं आपको, एक लिखा मिलेगा क्रमागत समधनात्मक पूर्णांक। समधनात्मक पूर्णांक। एक लिखा मिलेगा आपको क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। या तीन क्वेश्चन बनते हैं यहां से, बस मैंने तीनों आपको एक साथ बता दिए। बुक में शायद आपके में एक ही दिया हुआ है, एक या दो है, शायद एक ही है। तो देखो, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछे तो क्या मानोगे, क्रमागत समधनात्मक पूर्णांक पूछे तो हमें मानना होगा, और वो क्या मानेंगे हम, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे। तो तीनों की बता रहा हूं मैं आपको। यदि प्रश्न में लिखा मिले कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 100 है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें मानने पड़ेंगे, और वो क्या मानेंगे वो देखेंगे। तो देखो नंबर 1 5 में बता रहा हूं मैं। 5 का जो पहला है, यदि प्रश्न में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान्य हो तो x और x प्लस 1। पहला तो मानना है आपको x, यानी पहला पूर्णांक होगा x, दूसरा होगा x प्लस 1। ये तो हो गए दो। यदि आपको तीसरा और मानना पड़े x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, इस प्रकार से। लेकिन आपका जो प्रश्न होगा उसमें दो ही आपसे पूछे जाएंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए। तो पहला मानना आपको x, दूसरा मानना है x प्लस 1 मान्य। ठीक है, एक तो ये हो गया। नंबर 2, यदि प्रश्न में
दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, विषम धनात्मक पूर्णांक मानने हो तो, बोलो क्या मानोगे। अब की बार या तो क्या पूछा है, क्रमागत धनात्मक, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। यहां पूछा है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। देखो क्या मानोगे, पहला तो x होगा, ये होगा x प्लस 2, और यदि तीसरा मानना हो तो x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, इस प्रकार से। लेकिन हमें दो ही मानने, प्रश्न में दो मानने होंगे, तो पहला होगा x और ये होगा x प्लस 2 मानने। ठीक है, या ध्यान रखना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि आपको मानना पड़े प्रश्न में तो x और x प्लस 1, क्रमागत विषम धनात्मक मानना पड़े तो x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इस प्रकार से दो दो जोड़ेंगे इसमें, और ये जो क्रमागत है इसमें एक एक जुड़ेगा। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 है, यदि प्रश्न में दो क्रमागत सम समधनात्मक पूर्णांक मानने हो तो, अब बताओ, अब की बार क्या मानना है, सम। तो क्या मानोगे, पहला तो होगा 2x, पहला क्या होगा 2x, और दूसरा होगा 2x प्लस 2, ये मानने हैं। तो आ गई आपको बात समझ में। तीन चीजें इसमें, एक तो है हमारी सबसे पहली कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में क्या मानोगे, पहला x, दूसरा x प्लस 1। दूसरी बात, प्रश्न में दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक पूछे आपसे, तो विषम में क्या मानोगे, पहला x और दूसरा x प्लस 2। ठीक। बात तीसरी, दो क्रमागत सम पूछे आपसे, दो क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक, तो उसमें क्या मानोगे, पहला 2x प्लस 2। ये तीन प्रश्न बन सकते हैं, और तीनों में से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित। क्रमागत सम भी पूछ सकता है, क्रमागत विषम भी पूछ सकता है, और क्रमागत धनात्मक भी पूछ सकता है। तीनों पूछे जा सकते हैं, जिसमें तीनों टाइप के आपको मैंने बता दिए, तीन ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा जो 4 की प्रश्नावली है उसका बेसिक एकदम कंप्लीट करवा दिया आपको।